अंदाजा एकदम ठीक निकला। जो आदमी मौत से नहीं डरता वो आम आदमी हो ही नहीं सकता। वो तो सिर्फ एक टेररिस्ट हो सकता है। टेररिस्ट! हमने जो सोचा था ये उससे बहुत ज्यादा सख्त है। इसका ये जिस्म देख रहे हो तुम? बहुत जुल्म बर्दाश्त किए हैं इसने, हाँ? लेकिन जुल्म बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है ना? तुम लोगों ने गलती की है जो इसके जिस्म से ये मांस निकालने की कोशिश की। इससे बात नहीं बनेगी। इसके शरीर से हड्डियां निकालो, हड्डियां। अब तो ये तभी बोलेगा जब इसकी रीढ़ की हड्डी टूटेगी। साहब, क्या है? सर इनसे कोई मिलने के लिए आया है। मैंने कहा था ना कि इससे कोई नहीं मिल सकता। तुमने कहा क्यों नहीं उस आदमी से? सर मैंने कहा था मगर वो मानते ही नहीं। ये वो क्या नाम है उस आदमी का? सर वो उसका नाम क्या है? कुलभूषण मल्होत्रा। कुलभूषण मल्होत्रा? नमस्ते अंकल। नमस्ते पुत्र। बैठिए। आप यहाँ? हाँ पुत्र, अबू से मिलने आया हूँ। तुम तो जानते हो अबू मेरा पुराना दोस्त है। ये दोनों ही बातें ठीक नहीं है अंकल। आपका ये बयान आपको मुसीबत में डाल सकता है क्योंकि हमें डाउट है कि अबू एक टेररिस्ट है। नहीं पुत्र, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे एक बार अबू से मिलने दो। आप अबू से नहीं मिल सकते अंकल, क्योंकि ऐसे मुजरिम से मिलने के लिए गारंटी की जरूरत पड़ती है। गारंटी चाहिए? पुत्र क्या मेरी गारंटी काफी नहीं है? मेरा काम भी ठीक ठाक चल रहा है, समाज में थोड़ी बहुत इज्जत भी है, और पुत्र आज तक मेरे खिलाफ कोई मामला बना नहीं है। मैं सॉरी टू से अंकल, लेकिन आपकी गारंटी काफी नहीं है क्योंकि आप भी हमारे शक के दायरे से बाहर नहीं हैं। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? जी मैं ठीक कह रहा हूं। आप शायद भूल रहे हैं कि आपकी गाड़ी बगैर चेकिंग के चेक पोस्ट से पास हुई थी, उसी चेक पोस्ट से जहां से आरडीएक्स पास हुआ था। और ये मुजरिम अबू, इसे आपने अपने गेस्ट हाउस में जगह दे रखी है और आपके दोस्त राजेंद्र के ट्रक में इसके हथियार जाते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? कुलभूषण मल्होत्रा पर, जिसके बेटे उदय ने इस देश के लिए अपनी जान दे दी? उसी उदय की कुर्बानी के लिहाज के कारण अंकल आप इस वक्त हिरासत में नहीं हैं। वरना आप खुद सोच सकते हैं कि अगर मेरी जगह कोई और ऑफिसर होता तो आपके साथ क्या सुलूक किया होता। पुत्र मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं और साथ ही ये वादा भी करता हूं कि बिना वजह आपको परेशान नहीं करूंगा। लेकिन प्लीज मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे काम में दखल ना दें और इस मुजरिम अबू से भी मिलने की कोशिश ना करें, प्लीज। ठीक है पुत्र। एक्सक्यूज मी। अब तो आपने फाइल पढ़ ली, अब आप क्या कहते हैं? देखिए मैडम, आपकी बात सही है कि 40% शेयर मिस्टर कुलभूषण जी के नाम पर है और 40% मिस्टर इकबाल के नाम पर। लेकिन इकबाल जी इन शेयर्स के अकेले मालिक हैं और कुलभूषण जी के पास। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। जो आप करना चाहते हैं उसके लिए कुलभूषण जी वाले शेयर्स आपके पति के नाम पर होने चाहिए और उसके बाद ही मार्केट में जो 20% शेयर्स है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हैं? बाबूजी के शेयर्स तो हमारे हैं ही, उसके बारे में क्या सोचना है? अब आप आगे की सोचिए। अगर आप कॉन्फिडेंट है तो ये कोशिश कीजिए कि मार्केट में जो 20% शेयर्स है उन्हें खरीदा जाए, क्योंकि आपका केस तभी स्ट्रांग होगा जब आपकी होल्डिंग मिस्टर इकबाल की होल्डिंग से ज्यादा हो। हमारा ये दाव भी बेकार गया सुल्तान। ये खान बड़ा कट्टर निकला। हमने तो सोचा था कि इमोशंस में आकर और उदय के लिहाज से लाला कुलभूषण की बातों में आ जाएगा और मामू को जमानत पे छोड़ देगा, लेकिन इस कमबख्त ने देशभक्ति का जज्बा कुछ ज्यादा ही भरा हुआ है। खैर, इसका इलाज तो हम बाद में करेंगे, पहले मामू की रिहाई होगी। मगर कैसे? उसने तो तकरीबन आपको भी पकड़ ही लिया था ना। कमांडर, मैं तो कहता हूं आप ये रेस्ट दोबारा ना ही ले तो अच्छा होगा।
खान के आगे हमारे हथियार, हमारी ताकत शायद काम ना करे। उसके पास हर हथियार का जवाब है। नहीं सुल्तान, मेरे पास अभी भी एक हथियार है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है, खान के पास भी नहीं। तुम वकील से दोबारा बात करो। उसे ऐसा लगना चाहिए जैसे एक शरीफ आदमी गिरफ्तार हुआ है और उसका एक शरीफ और बिजनेसमैन बेटा उसे शराफत से छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। खर्चे की परवाह नहीं करना बेटे, जाओ वकील से बात करो। ठीक है कमांडर, लेकिन आपने बताया नहीं कि खान के खिलाफ आपका आखिरी हथियार कौन सा है? बेटे, वक्त आने पर तुम्हें बता दूंगा। जाओ। मेरा आखिरी हथियार तुम ही हो। तुम हो सुल्तान, तुम। बाबूजी, आप हमेशा पूजा की तरफदारी करते रहते हैं ना। मुझे बताइए, आज जो कुछ भी हुआ क्या वो सही है? पूजा ने मुझसे गाड़ी छीन ली, ये हक उसे किसने दिया? पुत्र, तुम मेरी गाड़ी ले जाओ। और वैसे भी ये जो एम्पायर तुम देख रही हो ना पुत्र, ये मैंने गाड़ी में घूम घूम कर नहीं, बल्कि नंगे पांव दौड़ दौड़ कर बनाया पुत्र। बाबूजी, आपसे मिलने से पहले हम ऑटो और बसेस में ही सफर करते थे। और वैसे भी ये बात सिर्फ गाड़ी की नहीं है, पूजा के एटीट्यूड की है। आप क्या चाहते हैं कि हम पहले की तरह बसेस और ऑटो में सफर करना शुरू कर दें, सारी सुख सुविधाएं छोड़ दें? पुत्र, मेरी बात छोड़ दो, तुम मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जो कुछ भी हमारा है वो हमारा ही रहे। हमें गैरों से कुछ नहीं चाहिए, बट हमारी चीज तो हमारी ही रहनी चाहिए ना बाबूजी। पुत्र, मुझे साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाहती हो। मैं चाहती हूँ कि आपके नाम पर जो 40% शेयर्स हैं वो आप प्रकाश को दे दें। आप ही तो कहते थे ना कि जो कुछ भी आपका है वो सब बच्चों का ही है, तो दे दीजिए ना बच्चों को। गुड, वेरी गुड। आ गई ना तुम अपनी औकात पर, मिसेस राशि मल्होत्रा। वैसे मुझे पता था कि एक ना एक दिन तुम बंटवारे की बात जरूर करोगी, मगर इतनी जल्दी ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। पूजा, क्यों बाबूजी? जब ये कह रही है तो इसकी इच्छा पूरी कर दीजिए ना, कर दीजिए शेयर्स बच्चों के नाम पर। मगर फिर सिर्फ प्रकाश भैया के नाम पर क्यों? इसमें तो खुशबू, कुलदीप और आशा को भी होना चाहिए ना हिस्सा। कर दीजिए बराबर का हिसाब। किसके नाम क्या करना है ये तुम मत डिसाइड करो, ये हमारे परिवार का आपस का मामला है। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू बीजी। आज राशि को कुछ ना कहकर आप लोगों ने फिर ये बात साबित कर दी कि मैं इस घर में पराई हूं। आपके अपने तो ये सब बच्चे हैं आपके। कम से कम अब मैं जो कुछ भी करूंगी उसे करने में मुझे अफसोस नहीं होगा।
हाँ राजी। लाला जी, कुछ ही घंटों में पीर साहब आने वाले हैं। आज बहुत दिनों के बाद खुशी का दिन आया है। मास्टर जी से मुलाकात होगी। हाँ राजी, खुशी का दिन तो है। लाला जी, आप खुश नहीं दिख रहे हैं। नहीं राजी, मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं मैं। आप खुश नहीं हैं लाला जी। आपके अंदर तो मेरी जान बसती है। मैं क्या आपको जानता नहीं? लाला जी, चोट आपको लगती है तो दर्द मुझे होता है, और मैं आपकी चोट लगने की वजह भी जानता हूं। एक तो उदय के जाने का दुख, ऊपर से घर में ये खामखा का कलेश। तकलीफ तो होती है ना लाला जी। समझ में नहीं आता क्या करें। साढ़े अपने बच्चे हैं, साढ़ा अपना खून। बहुत दुख होता है लाला जी, बहुत दुख होता है। तो दुख की बात कर रहा है राजी? सबसे बड़ा दुख तो मुझे इस बात का है कि मेरे सारे बच्चे खुदगर्ज हो गए। मेरे सामने आपस में लड़ते रहते हैं और साथ साथ ये भी कहते हैं, बाबूजी हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर वाकई में मेरे बच्चे मेरी इज्जत करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, तो ये आपस में लड़ना बंद क्यों नहीं कर देते राजी? बच्चे हैं लाला जी, बच्चे हैं ये। इन्होंने आपकी तरह दुनिया कहाँ देखी है? लाला जी, साढ़े बच्चे बुरे नहीं हैं, भटक गए हैं, और अपने इस भटकाव में ये पागल अपनी जिंदगी को एक रेस का मैदान समझ बैठे हैं। लाला जी, ये चल्ले ये नहीं जानते कि जिंदगी रेस का मैदान नहीं होती। जिंदगी तो एक खूबसूरत बगीचे की तरह होती है लाला जी, जिसमें प्यार के बीज बोए जाते हैं, कुर्बानियों की खाद डाली जाती है, और फिर कहीं जाके खुशियों के फूल खिलते हैं। और लाला जी, अगर इनमें से कुछ भी बदल जाए, सारी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं लाला जी। चाहे फूल हो या माली या फिर बगीचा। राजी, आज तू मुझसे एक वादा कर, चाहे सारी दुनिया बदल जाए, तू कभी मत बदलना मेरे यार, वरना तेरा ये लाला, क्या तू मर जाएगा राजी? नहीं लाला जी, नहीं। ये आप क्या कह रहे हो? वाहिगुरु आपकी बहुत लंबी उम्र करे लाला जी। आपको कुछ हो इससे पहले वाहिगुरु मेरे को उठा ले। नहीं लाला जी, नहीं। ये बात आपने आज मेरे से कर दी है, दोबारा कभी मत करना लाला जी, वरना आपका राजी मर जाएगा। आपका राजी मर जाएगा लाला जी, ये बात कभी मत करना। लाला जी, सब ठीक हो जाएगा लाला जी, रब पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बैठिए मिसेस मल्होत्रा। थैंक यू दयाल सर। हेलो। ओह यस यस यस, आई एम कमिंग राइट नाउ। आप ऑडिटर साहब को बिठाइए। बोलिए मैम। दयाल साहब, आपके पास गुरुकुल फार्मा के 10% शेयर्स है ना? मैं उसी सिलसिले में बात करने आई थी। आई एम सॉरी मिसेस मल्होत्रा, आपने आने में देर कर दी है। वो शेयर्स तो मैंने किसी और को बेच दिए। हेलो, बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूं। आई विल बी बैक विद इन 10 मिनट्स।
साहब ने शेयर्स बेच दिए, लेकिन किसको? मुझको। और किसे? राशि, तुम मुझसे जितना उलझने की कोशिश करोगी ना, उतना ही मुंह की खाओगी। क्या खरीदने आई हो यहां? वो 10% शेयर्स? उन्हें तो मैं पहले से ही खरीद चुकी हूं। पूजा, राशि, तुम बेकार में ही अपना वक्त जाया कर रही हो। अरे, कम से कम यहाँ आने से पहले आज का अखबार तो पढ़ लिया होता। ठीक है, नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो। Mrs. Pooja Iqbal Muhammad has purchased 10% shares of Gurukul Pharma. जा रही हो? वो भी अपसेट होकर। गलत बात है राशि, तुम बड़ी जल्दी अपसेट हो जाती हो। अरे भाई, अगर इंसान को अपनी जीत सेलिब्रेट करने का हक है, तो फिर इंसान को अपनी हार भी कबूल कर ही लेनी चाहिए। ये बात तुम कब समझोगे? मुझे किसी से कुछ समझने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, ये भी ठीक है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक सलाह जरूर देना चाहूंगी। मुझसे उलझने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारी हर कोशिश बेकार ही साबित होगी। और वैसे भी अब तुम ये बिजनेस छोड़ो और घर पर बैठ जाओ, क्योंकि जो थोड़ी बहुत इज्जत है ना, तुम्हें वही मिलेगी। वही खुश रहो तुम। अरे हाँ, एक बात और, मार्केट में अभी भी 10% शेयर्स हैं गुरुकुल फार्मा के। अगर तुम कोशिश करो तो उन्हें खरीद सकती हो, लेकिन तुम्हारी कोशिशें कहां तक कामयाब होंगी ये तो मैं नहीं जानती। क्योंकि वो शेयर्स मिस्टर राजेंद्र सिंह के नाम पर है, यानी मेरे पापा। वैसे राशि, तुम्हें कभी अपने शेयर्स बेचने हो ना, तो मैं उन्हें खरीदने के लिए तैयार हूं। अगर तुम्हारा मूड कभी बन गया तो मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर मेरे ऑफिस पहुंच जाना। कम से कम इस डील में मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी, और ये मेरा वादा है।